हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की सीरीज चल रही है उसका चैप्टर 5 हम लोग पार्ट 3 में आ गए। चैप्टर का नेम है हमारा चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट। ओके, तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 मिस कर दिया तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके पहले चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग पार्ट 3 देखिएगा। एक बात और, अगर आप हम लोग की सीरीज को फॉलो करते ये वाली वीडियो को, ये वाली सीरीज को, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स फिजिकल एजुकेशन में मैं दिलवा के रहूंगा हर हालत में। ओके, तो प्लीज आप लोग ये सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाता हूँ, बताता हूँ कि यहाँ से आपको एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आते, प्लस एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाता हूँ एमसीक्यू के लिए। ओके, तो प्लीज हमारी सीरीज को फॉलो कीजिएगा। अब देखिए क्या है कि हमारा जो यहाँ पर टॉपिक चल रहा था कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। ओके, इसमें हम लोगों ने जो पहला होता है स्पाइनल कर्वेचर वो हमने किया था, उसका 3 टाइप्स होता है, लॉर्डोसिस, काइफोसिस एंड स्कोलिसिस। ठीक है, ये हमने किया था। आज हम लोग बाकी के 4 पार्ट करने वाले। ओके, तो यहाँ पर पहला क्या था स्पाइनल कर्वेचर जो हमने कर लिया था। अब दूसरा है हमारा फ्लैट फुट। ओके, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका नॉर्मल लेग है, जो इसका आर्क देख पा रहे हैं, ये जो हमारा आर्क है वो कुछ कर्व टाइप का होता है। ओके, और फ्लैट फुट में क्या होता है, जो हमारा आर्क होता है वो कंप्लीटली फ्लैट हो जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर आपको फ्लैट फुट का डिफॉर्मिटीज होगा, बीमारी होगा, तो आपको चलने में दौड़ने में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। अब आप लोग पूछेंगे सर क्या ये हम लोग घर में चेक कर सकते हैं? बिल्कुल चेक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। आपने जो फुट है आपका उसको एक वाटर में आप लोग डिप कीजिए, वाटर में डुबाइए, उसके बाद उस वाटर से आप लोग निकाल लीजिए, और जैसे ही निकालेगा वैसे आप लोग जमीन में अपने पैर को रखिए। अगर आपका कुछ इस तरह फुटप्रिंट बनेगा, मतलब क्या हुआ कि आपका लेग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फुट नॉर्मल है। ठीक है, और अगर कुछ इस तरह आपका फुटप्रिंट बनता है तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका फुट है उसमें आपका फ्लैट फुट का बीमारी है, फ्लैट फुट का डिफॉर्मिटीज है। ओके, तो आप लोग को ये फिगर से बहुत क्लियर हुआ होगा कि अगर आपका फ्लैट फुट होगा तो जो आपका आर्क होता है वो कंप्लीटली आपका स्ट्रेट टाइप का होता है। अगर आपका फ्लैट फुट नहीं होगा तो जो आपका आर्क होगा वो थोड़ा कर्व टाइप का होगा। ओके, तो यही था हमारा जो फ्लैट फुट का बीमारी, और आई होप को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वही सब है कि नो प्रॉपर आर्क ऑफ द फीट जनरली फाउंड अमंग न्यू बोर्न बेबीज। ओके, मतलब कि जो नया जन्म लेते हैं उनमें ये यूजुअली देखा जाता है। प्लस अगर आपको ये बीमारी हो जाएगा तो आपको यहाँ पर खेलने में प्रॉब्लम होगा, कोई आप इफेक्टिव स्पोर्ट पर्सन नहीं बन पाएंगे। ओके, तो ये आपका था यहाँ पर फ्लैट फुट के बारे में। अब इसका काउजेस क्या है कि देखिए अगर आपका वीक मसल होगा तो आपका ये हो सकता है। अगर आपका बहुत सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर अगर 40 kg के, ओके, और अगर आपको सडनली अचानक से 60 kg हो गया विद इन 1 मंथ, तो आपका ये बीमारी हो सकता है। मतलब क्या होगा कि अचानक अगर आपका वेट बढ़ गया तो भी आपका ये बीमारी हो सकता है। फिर क्या नेक्स्ट की इम्प्रॉपर शूज। ओके, अगर आपका शूज प्रॉपर नहीं है, अगर आपको जूता प्रॉपर नहीं है तो आपको फ्लैट फुट हो सकता है। नेक्स्ट क्या, अगर आप लोग बहुत ज्यादा वेट को कैरी कीजिएगा बहुत टाइम के लिए तो भी आपका ये हो सकता है। अब देखिए इसका प्रिकॉशन मतलब क्या हुआ कि आप इससे कैसे बचे। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि आपको प्रॉपर जो शेप एंड साइज का आपको शूज पहनना चाहिए। ऐसा नहीं अगर सपोज कीजिए कि अगर आपको यहाँ पर साइज नंबर 6 आता है शूज का, आप साइज नंबर 4 पहन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रॉपर साइज का शूज पहनना है। प्लस आपको खाली पैर, मतलब क्या हुआ बेयर फीट, मतलब कि खाली पैर बिना चप्पल के बिना जूता के आपको नहीं चलना है बहुत देर तक। ओके, और क्या है जो जैसे कि गर्ल्स लोग पहनती है हाई हील शूज, ओके, जिसमें बहुत ज्यादा हील रहता है, तो उस टाइप का अगर आप शूज भी पहनेगा, सैंडल पहनेगा तो भी आपका ये फ्लैट फुट हो सकता है। ओके, तो स्पेशली गर्ल्स ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या कि ओबेसिटी, मतलब अगर आप लोग ज्यादा मोटे हो जाएगा तो भी आपको ये फ्लैट फुट हो सकता है। अब देखिए इसका रेमेडीज क्या है, मतलब क्या है करेक्टिव मेजर, मतलब कि अगर आपको ये वाला हो गया फ्लैट फुट तो उसके बाद आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि आप लोग को यहाँ पर अपने हील्स और टोस, मतलब क्या हो देखिए आपको जो ये टोज है या फिर हील्स है इसमें आपको चलना पड़ेगा। अगर चलिएगा तो आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आप लोग वज्रासन ध्यान रखिएगा, ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोग वज्रासन कीजिएगा, आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, अगर वज्रासन कीजिएगा तो भी आपका यहाँ पर फ्लैट फुट का बीमारी ठीक हो जाएगा। ओके, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्रासन से आपका फ्लैट फुट का डिजीज, फ्लैट फुट का डिफॉर्मिटीज आपका ठीक हो जाता है। ओके, तो यही सब इसका था, प्रिकॉशन थे, रेमेडीज थे और आपके काउजेस थे, और फ्लैट फुट होता क्या वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप चलिए हम चलते हैं यहाँ पर डिफॉर्मिटीज नंबर 3 की ओर। सो अपन आपका यहाँ पर जो थर्ड जो आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है वो आपका होता है नोक नीज। अब मैं इसको डायग्राम को सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए ये हमारा होता है कोई भी इंसान का
नॉर्मल लेग पोजीशन। ओके, और ये देख पा रहे ये हमारा होता है नोक नीज प्रॉब्लम। आप बोले दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारे दोनों नीज है उसमें थोड़ा सा आपका गैप है। ओके, बट अगर आपको नोक नीज होता है तो आपका जो नीज होगा इसमें आपका गैप बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो पूरा कंप्लीट तरीके से टच करेगा, या फिर बस माइनर आपका मतलब कि गैप होगा। ओके, मतलब क्या हुआ, नॉर्मल पोजीशन में आपका नीज के बीच में डिफरेंस होगा, बट अगर आपको नोक नीज होगा तो आपका दोनों नीज आपस में टच करेगा या फिर अबाउट टू टच में रहेगा। ओके, तो उसका मतलब है कि आपको यहाँ पर नोक नीज का प्रॉब्लम हुआ है, डिफॉर्मिटीज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि इन दिस मेजर पोस्टरल डिफॉर्मिटीज बोथ द नीज नोक, मतलब क्या हुआ कि अबाउट टू टच या फिर क्या हुआ और एग्जैक्टली टच ईच अदर। ओके, वाइल इन नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग जबरदस्ती अगर दोनों को टच करवाएगा तो वो अलग बात है। ओके, बट जो नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन होता है, जो नॉर्मल खड़ा होने का तरीका होता है, उसमें अगर आपको दोनों टच कर रहा है उसका मतलब है कि आपको नोक नीज का प्रॉब्लम है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको नोक नीज का प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। ओके, अब एक दो बात और की देखिए, यहाँ पर जब नोक नीज देख पा रही है ये आपस में टच कर रहा है, बट यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा ये एंकल होता है, ये एंकल के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका बढ़ जाता है। ओके, नॉर्मल लेके कंपेयर में, मतलब क्या हो, देखिए यहाँ पर कि गैप बिटवीन एंगल्स इंक्रीज। ठीक है, ध्यान रखिए ये आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कि गैप बिटवीन एंगल्स इन नोक नीज विल बी, आपका लिखेगा इंक्रीज, डिक्रीज या फिर नो इफेक्ट या फिर नन ऑफ दिस। ओके, ध्यान रखिएगा वहां पर आपको इंक्रीज लिख के आना है। उसके बाद क्या है, देखिए अगर आपको ये होगा तो आपको रनिंग एंड वॉकिंग में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब इसका भी कुछ काउजेज है कि ये आपका तब होगा जब आपका बैलेंस डाइट आप लोग नहीं लीजिएगा, अगर आपका लेग को विटामिन डी होगा या फिर कैल्शियम होगा या फिर फॉस्फोरस होगा, ये सबका अगर लैकिंग होगा तो भी आपका ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या, अगर आपको रिकेट्स होगा या फिर मोटापा हो गया, ओबेसिटी हो गया, या फिर आपने बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोड लिया तो भी आपका ये हो सकता है। ओके, अब इसका प्रिकॉशन क्या है कि इससे हम लोग कैसे बचे, बैलेंस डाइट शुड बी टेकन। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आपका कॉमन पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीपी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कॉमन पॉइंट आप लोग यहाँ पर किसी भी डिफॉर्मिटीज के अंडर ये प्रिकॉशन लिख सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा फिजिकल एजुकेशन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्या है कि देखिए जो हमारे बेबीज होते हैं 1 ईयर 2 ईयर्स या फिर 6 मंथ, ये सबके उनको हम लोग स्टार्टिंग में फोर्स नहीं करेंगे कि तुम जबरदस्ती चलो। ठीक है, एक प्रॉपर एज आती है 3 ईयर्स के आसपास, वहां से बेबीज लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और ऐसा नहीं हुआ कि बेबीज का 3 मंथ हुआ आप लोग बोले अरे चलो जबरदस्ती चलो। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बेबीज को फोर्स नहीं करना अर्ली एज में हमें चलने के लिए। ओके, ये भी आपका प्रिकॉशन के अंडर आता है। अब इसका कुछ रेमेडीज मतलब क्या होगा कि करेक्टिव मेजर्स। ओके, तो अगर आप लोग हॉर्स राइडिंग कीजिएगा तो ये बेस्ट ऑप्शन है, बट ये प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल है नहीं, तो आप लोग यहाँ पर पद्मासन एंड गोमुख आसन। ओके, ध्यान रखिएगा अगर आप लोग नहीं कीजिएगा कोई बात नहीं, मत कीजिए, बट आप लोग इसको एमसीक्यू के लिए रट जरूर लीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन एग्जाम में आना है, आपका हर हालत में आने वाला है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग पद्मासन एंड गोमुख आसन कीजिएगा तो आपका यहाँ पर नोक नीज का बीमारी आपका मतलब कि ठीक हो जाएगा। ओके, ये आपका रेमेडीज था या फिर आपका करेक्टिव मेजर। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा है बोर लेग्स। ओके, ये हमारा कंप्लीटली नोक नीज से ऑपोजिट होता है, आप देख पा रहे स्क्रीन में। देखिए ये हमारा था नॉर्मल लेग। ओके, ये हमारा है नोक नीज और ये हमारा होता है बोर लेग। आप देखिए यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर जो नोक नीज में जो हमारा नीज होता है वो आपस में टच हो रहा है, बट जो हमारा बोर लेग में जो नीज होता है उसमें जो गैप होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ओके, एज कंपेयर टू नॉर्मल लेग, तो यही हमारा होता है बोर लेग। मतलब क्या हुआ कि नोक नीज से कंप्लीटली यहाँ पर अपोजिट होता है हमारा बोर लेग। नोक नीज में जो नीज होता है वो आपस में टच होता है, बट बोर लेग में जो हमारा नीज होता है वो उसमें थोड़ा जो गैप होता है वो बढ़ जाता है। मतलब क्या हुआ, ये हमारा बोर लेग में आता है। ओके, मतलब ये कंप्लीटली अपोजिट है, नोक नीज से जो गैप होता है नीज के बीच में वो बढ़ जाएगा। ओके, ये आपको फिगर से और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका काउजेज क्या, काउजेज वही कि लेग को विटामिन डी या फिर लेग को कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन बोन्स, या फिर आपका इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, मतलब कि आप गलत तरीके से चल रहे तो भी आपका ये काउजेज के अंडर आता है। ओके, इसका प्रिकॉशन क्या है कि देखिए कि आपको अपना ओबेसिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपका वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ये आपका प्रिकॉशन है। बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, ये भी आपका प्रिकॉशन है। ठीक है, अब रेमेडीज क्या, रेमेडीज मतलब क्या हुआ, करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि विटामिन डी आपको एक मतलब कि रिक्वायर्ड अमाउंट लेना पड़ेगा। अगर विटामिन डी लीजिएगा तो आपका यहाँ पर ये अगर आपको बोर लेग होगा तो आपका वो ठीक हो जाएगा। ओके, उसके बाद भी अगर आप लोग बैलेंस डाइट लीजिएगा, मतलब क्या होगा जिसमें प्रॉपर अमाउंट में आपका फैट्स होगा, प्रोटीन्स होगा, मिनरल्स होगा, तो भी आपका यहाँ पर जो
बोल लेकर प्रॉब्लम होता है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। ओके, एक बार मैं वापस से फिगर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा नॉर्मल लेग था, ये बोल लेकर जो नी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमारा ज्यादा हो जाएगा, और नोक नीज में हमारा जो नीज के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, वो बहुत मतलब कम हो जाएगा। यहाँ पे दोनों आपस में टच करेगा। ओके, और एक दो बात और कि प्रिकॉशन में आपका बैलेंस दैट शुड बी टेकन, ये आपका कॉमन होता है, प्लीज ये बात को दिमाग में रख लीजिएगा। जो हमारा लास्ट है वो हमारा होगा राउंड शोल्डर। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, देखिए ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन का बॉडी है, ये हमारा राउंड शोल्डर होने के बाद, प्रॉब्लम होने के बाद ये बॉडी। आप देखिए इसमें क्या है, इसमें जो हमारा शोल्डर है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड कर गया। ओके, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि हमारा राउंड शोल्डर बीमारी या राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज हो गया है। मतलब क्या हुआ कि जो आपका हेड होगा या जो आपका शोल्डर होगा वो थोड़ा आगे की तरफ बेंड कर जाएगा। ओके, यही हमारा राउंड शोल्डर के अंडर आता है। इसमें क्या हुआ, देखिए इसका जो काउजेस क्या है कि ये आपका हेरिडिटी, मतलब क्या हुआ, अगर आपके पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम होगा तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ, मतलब क्या हुआ, फिटिंग, एक्स्ट्रा फिटिंग, ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली टाइट बल्कि आपका एक्सेस टाइट, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा आप लोग टाइट कपड़ा पहनेगा तो भी आपका ये हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तो भी आपका ये हो सकता है। एक्सरसाइज मतलब क्या हुआ कि जो आपका मतलब कि शोल्डर जो एक्सरसाइज होता है, लाइक आपका हो गया भुजंग आसन हो गया, या फिर आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन हो गया, ये सब आसन होता है जो आपका शोल्डर के लिए यूजफुल होता है। ओके, अगर ये सब नहीं कीजिएगा तो भी आपका ये हो सकता है राउंड शोल्डर डिफेक्ट। ओके, राउंड शोल्डर आपका डिफॉर्मिटीज। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रिकॉशन। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉपर वे में, अगर देखिए यहाँ पर क्या है कि डोंट सीट, वॉक और स्टैंड इन बेंड पोस्चर, मतलब क्या हुआ कि आप लोग गलत तरीके से नहीं बैठिए, ना खड़ा होइए, ना फिर आप लोग दौड़िए। ओके, नेक्स्ट क्या है कि आप लोग टाइट फिटिंग क्लोथ को अवॉइड कीजिए, ये हमारा प्रिकॉशन था। रेमेडीज मतलब क्या हुआ, करेक्टिव मेजर्स। इसमें क्या हुआ कि आप लोग चक्रासन एंड धनुरासन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं, बट इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि एमसीक्यू में ये आना है आपका। परफॉर्म चक्रासन एंड आपका धनुरासन, अगर ये कीजिएगा तो आपका राउंड शोल्डर का जो डिफेक्ट होता है वो आपका हट जाएगा। ठीक है, आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि आप लोग जो आपका एल्बोज होता है, देखिए जो आपका ये वाला एल्बोज होता है इसको आप लोग मतलब घुमाइए। ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आपके स्कूल में हो सकता है कि एक्सरसाइज भी होता होगा, तो प्लीज अगर ऐसा कीजिएगा तो भी आपका ये राउंड शोल्डर डिफेक्ट ठीक हो जाएगा। ओके, तो यही आपका 5 मेजर पोस्टल डिफॉर्मिटीज होता है जो कि मैंने आपको कवर कर दिया। वापस रिपीट करूंगा, पहला स्पाइनल कर्वेचर था जिसके अंडर 3 आता है, स्क्वेलिसिस आता है, लॉर्डोसिस आता है, खाइफोसिस आता है। सेकंड हमारा था यहाँ पर नोक नीज था, फिर बोल लेग्स था, फिर हमने यहाँ पर राउंड शोल्डर पढ़ा, फिर हमने फ्लैट फुट पढ़ा। ये टोटल 5 होता है और ये अपने को ये समझ में आ गया होगा। बाकी इसका पीडीएफ आपका नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, वहां से जाकर आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बेटा ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।